नमस्कार। उत्तर प्रदेश के हमारे समस्त शिक्षा मित्र रूपी माता पिता और हमारे सभी भाई बहन, मैं सत्यम दुबे आज दिनांक 20/1/2020 दिल्ली से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका। बहुत दिनों से आप लोगों के अंदर एक बेचैनी थी कि ऑर्डर में क्या है जो आपके लिए अच्छा है, और उसी प्रयास में हम भी थे। शुरू में जब हमने ऑर्डर देखा तो हमको भी एक झटका सा लगा कि ये पहले वाला जो फैसला था 25/7/2017 का, वो ऐसा बिल्कुल लग रहा है। लेकिन हम कहीं ना कहीं गलत थे। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यह जो ऑर्डर आया है, यह पूरी तरह से सरकार से प्रेरित होकर ऑर्डर आया है, और यह बात मुझे बहुत पहले से पता था, जो मैं पहले से आप लोगों से कहता चला आ रहा हूँ। देखिए, सोचने वाली बात यहाँ पे है कि अगर सब सुप्रीम कोर्ट ही कर देगी तो सरकार को क्या श्रेय मिलेगा। अब यहाँ समझिएगा कि जो इसके पहले केस लड़ा गया, अगर आपकी केस में दम नहीं होता, आप सही नहीं होते, तो पहले की जितनी केसें आपकी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई हैं, उसी तरह ये भी खारिज हो गया होता। लेकिन यह केस खारिज ना होके निस्तारित हुआ, और इसी वजह से मैं ऑर्डर को लेके दिल्ली में अकेले, बाकी सब तो नहीं टिक सके, लेकिन मैं यहाँ अकेले, हम और रविंदर भैया, हम लोग दौड़ के लोगों से मिल के, वकीलों से डिस्कस करके लास्ट में इस निर्णय तक पहुँचे कि आपके लिए, आपके पक्ष में क्या है इस ऑर्डर में। देखिए, हमारे हाथ में यह ऑर्डर है। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो कि आपके पक्ष में है, अगर देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा जो लिखा गया है वो 25/7/2017 वाला जो ऑर्डर था समायोजन निरस्त का, उसकी बातें लिखी गई हैं। लेकिन जो इसमें आपके लिए परफेक्ट और अच्छा है, जिससे सरकार के हाथ खोल दिए कोर्ट ने कि सरकार आपका कर सकती है, वो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पेज नंबर 5 पे 28 नंबर बिंदु आप देखिएगा। इसमें लिखा गया है, वी आर in agreement with the above finding in view of clear mandate of law statutorily requiring minimum qualification for appointment of teachers to be appointed after the date of notification dated 23/8/2010। यहाँ पे कहा गया है, आप देखिएगा, जो लोग कह रहे हैं कि केस में कहीं एक 24 का जिक्र ही नहीं हुआ है, पैरा टीचर का जिक्र नहीं, उनके लिए है, थोड़ा सुनिएगा ध्यान से। डेटेड 23/8/2010। There is no doubt that no appointment was permissible without such qualification। इसके तहत जिन लोगों ने योग्यता पूरी की है, वह पूरी तरह से NCERT के गाइडलाइन के अनुसार हुआ है। ठीक है, मतलब कि कोई ऐसी यहाँ पे योग्यता सरकार के द्वारा नहीं दी गई जो बिना NCERT के गाइडलाइन के हो। Appointments in the present case are clearly after the said date. Relaxation provision could be already appointed in terms of application rules relating to the qualification. The Shikshamit in the present case do not fall the category of pre-23/8/2010 notification whose appointment could be regularized। जो 23/8/2010 के पहले नहीं आते हैं, उनको इस कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। पहला पक्ष ये आपके पक्ष में है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम आते हैं डायरेक्ट पेज नंबर 8 पर। पेज नंबर 8 पर एक पॉइंट लिखा गया है, द ओनली सिक्वेटर देयरफॉर कुड बी दैट सच पर्सन who not be entitled to retain their post। However, considering the fact the large number of persons were appointed as Shikshamit and the state would take some reasonable time to switch over and make regular appointments, the liberty was given to the state to continue the service of the present incumbents on the same terms। इसमें जो है, इसमें कहा गया है, बड़ी संख्या में लोग हैं शिक्षा मित्र जो एक 24 के दायरे में आते हैं।
सरकार को पूरी तरह से छूट है, सरकार को पूरी तरह से उनकी हाथ को खोल दिया गया है। उचित समय देखकर, उचित क्वालिफिकेशन समझकर इनकी सेवाओं को जारी रख सकते हैं और उनके योग्यता के आधार पर जो 1/24 के अंदर आते हैं उनके लिए वो वेतनमान की व्यवस्था कर सकते हैं, जो भी करना चाहें। मतलब कि इसमें है कि डायरेक्ट कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आप इनको 38,878 दीजिए, इन्होंने ये कह दिया है इनडायरेक्टली कि आप जो भी करना चाहें, इनको आप 38,000 नहीं, आप 40,000 दे सकते हैं। कहने का मतलब एक एग्जाम्पल आपके ऊपर है, आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे पेज नंबर 9 पे एक पॉइंट है, वी देयरफॉर डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू इंटीग्रेटेड process for selection after assessing the actual number of vacancies as early as possible and preferably 6 weeks from today and conclude the selection process within 6 months thereafter। कहने का मतलब ये है कि जो लोग ऑलरेडी टेट पास हो चुके हैं उनको तत्काल, जो ऑलरेडी टेट पास हो चुके हैं उनको तत्काल आने वाली वैकेंसियों में 6 महीने के अंदर भरा जाए, और बाकी जो बचते हैं और 23/8/2010 के पहले वाली योग्यता रखते हैं उनको जो है आप अपने हिसाब से, आपके हाथ में छूट है पूरी तरह से, आप जो भी करना चाहें उनको कर सकते हैं। तो ये जो फैसला आया है आपको समझने की ज़रूरत है। लास्ट वाले लाइन में यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया, आप देख सकते हैं, इट्स सेल टू ओपन द स्टेट गवर्नमेंट टू कंसिडर एंड डिवाइस अ weightage formula we may by of example suggested that for every 4 years of experience the state may consider extending the benefit of 1%. This is only by way of a suggestion. The matter is completely left to the discretion of the state and its authorities. यह राज्य के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि वेटेज किस आधार पे आपको देना है। बाकी जो भी आपके पास रास्ते हैं उस रास्ते को निकाल कर आप इनका भला कर सकते हैं। तो कोर्ट का जो ऑर्डर आया है इसमें केस के हिसाब से जो आना चाहिए था डायरेक्ट ना कि इनडायरेक्ट आया है, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि जितने फैसले आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से वो सरकार से प्रेरित होकर आ रहे हैं और सरकार को भी अपना श्रेय लेना है आने वाले चुनावों में, और सरकार यह निश्चित करेगी। और सबसे खुशी की बात है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि जो हमने कहा था कि हम भारत के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करने की कोशिश में हैं, जो कि पूरी हो गई और उन्होंने हमारी बातों को सुना, हमारी दर्द को समझा। हमने उनसे सीधे तौर पे कहा कि सर आप 10,000 रुपये में खुद सोचिए कि जिनके घर 2-2, 3-3 बच्चे हों, पूरा परिवार हो, 20 सालों से वो सेवा देते आ रहे हों और इसी भाजपा की सरकार में कैसे काम चलेगा उनका। तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया। हमने कहा 40,000 से 10,000 पे भी किया गया। तो सारी बातों को उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा, इससे उन्होंने अपने मुंह से कहा कि इससे तो हमारे 20 लाख वोट इफेक्टेड हो रहे हैं और मैं जल्द ही इस पे मोदी जी और अमित शाह और योगी जी को, तीनों लोगों को एडवाइस करूंगा बैठाकर और आप लोगों का काम कराऊंगा। बस इतना जान लीजिए, वो उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, मैं फ़ोटो आप लोगों के सामने भेज दूंगा। सारी चीज़ें वो एक्सेप्ट किए हैं और बहुत जल्द ही इसका रिज़ल्ट आप सबके सामने होगा। सरकार आपका भला करने जा रही है। हमने जो एप्लीकेशन उनको दिया है वो मैं थोड़ा आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। 1999 ईस्वी के आसपास उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था बहुत बदहाल स्थिति में थी। उस समय मौजूदा भाजपा सरकार मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि प्राथमिक विद्यालय का ताला कैसे खुले और शिक्षा कार्य बहाल हो। फिर सरकार ने फैसला किया कि प्रदेश के प्रत्येक गांव में शिक्षा व्यवस्था बहाल करने के लिए उस गांव के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र के पद सृजित करने का, जिसमें उसी गांव के सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शिक्षित हाई मेरिट छात्र को शिक्षा मित्र बनाया जाएगा। उस समय शिक्षा मित्रों ने सरकार के इस फैसले का जोरदार स्वागत किया और अपने पद को संभाला। सरकार ने इन्हें सिर्फ 2250 रुपये मानदेय पर रखा और यह खुशी खुशी अपने शिक्षण कार्य को निरंतर करते चले आए। 10 वर्ष बीत जाने के बाद इन शिक्षा मित्रों ने सरकार के समक्ष अपनी आवाज़ उठाई कि हमारा समायोजन किया जाए। फिर मौजूदा सरकार ने निर्णय लिया और आदेश दिनांक 14/1/2014 के क्रम में लगभग 1,24,000 स्नातक शिक्षा मित्रों को
2 वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण दिया गया और एनसीटी आदेश के तहत यह एक दिनांक चिन्हित किया गया कि जो 23/8/2010 को स्नातक है और इसकी अर्हता रखते हैं, बीटीसी का प्रशिक्षण दिया गया। तत्पश्चात इनका समायोजन हो गया और ये सभी सहायक अध्यापक बन गए। इन्हें लगभग 40,000 वेतन मिलने लगा। फिर दिनांक 25/7/2017 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिक्षा मित्रों के समायोजन को निरस्त कर दिया और इन्हें फिर सरकार ने 10,000 मानदेय पर कर दिया, जिसकी वजह से अब तक प्रदेश में 1700 से ज़्यादा शिक्षा मित्र अवसादग्रस्त होकर आत्महत्या कर चुके हैं। आज उन शिक्षा मित्रों के परिवार वालों को इस 10,000 मानदेय में लालन पालन उनके बच्चों का कैसे हो, यह मुश्किल है। किंतु मानदेय के मामले में हम लोग अभी भी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के सामने कुछ नहीं है, जबकि शिक्षा मित्रों को गुरुजी कहा जाता है। और हमारे भारतीय समाज में गुरु का क्या स्थान है, यह सबको अच्छी तरह पता है। जहाँ तक समायोजन का विषय, यह एक नीतिगत मामला है और यह कानून बनाकर भी दिया जा सकता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में सफाई कर्मचारी 24,500 रुपये वेतन पाता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मचारी 24,500 रुपये वेतन पाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र जो कि 20 साल से सेवा देते चले आ रहे हैं, उन्हें सिर्फ 10,000 रुपये मिल रहे हैं। यह सोचने का विषय है कि जिस भाजपा सरकार ने शिक्षा मित्रों को जन्म दिया, आज वही शिक्षा मित्र सड़क पर हैं और उसी भाजपा के शासन में उनकी आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय होने की वजह से उनके बच्चे पूरे प्रदेश में शिक्षा और मूलभूत जीवन की सुविधाओं से वंचित होते जा रहे हैं। ये सब बातें हमने खुद क्रिएट किया और उनके सामने रखा, तो वो पूरी तरह से इस बात को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आप लोगों के भविष्य को जरूर सुरक्षित करेगी और मैं उनकी बात को पूर्णतः विश्वास करता हूं, क्योंकि वो ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है। आप उनके बारे में या तो फिर शीर्ष नेतृत्व ही बता सकता है, जो उनसे खुद सलाह लेते हैं। धारा 370 हटा और सारी जो भी राज्यसभा लोकसभा में जितने भी एक्ट पास हुए, सब में उनका अहम योगदान है। तो उन्होंने खुद आपको आश्वासन दिया है और अपने मुंह से बोला है कि इससे हमारे प्रदेश के 20 लाख वोट इफेक्टेड हो रहे हैं। और हमने भी उनसे कहा कि अगर आप हमारे शिक्षा मित्र रूपी माता पिता का कल्याण कर देते हैं, तो हम बच्चे आपके इस एहसान को आजीवन निरंतर याद रखेंगे, क्योंकि उन्हीं के भविष्य से जुड़ा हमारा भविष्य है। और जहाँ भी आप कहेंगे, हम आपके साथ एक पैर पे खड़े रहेंगे। और वादा है आप सभी से भी मैं कहना चाहता हूँ, सरकार करने जा रही है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और आपको अपनी बातों से, अपनी वादों से मुकरना भी नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। आपके लिए शुभ संकेत है। बाकी सारे साक्ष्य मैं आपके पास अभी प्रेषित कर दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय शिक्षा मित्र। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय माय फ्रेंड।